एक शख्स हज़रत इब्राहीम बिन अज़म के पास आया। नौजवान था। कहता है, हज़रत गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता, डर भी लगता है कि अज़ाब होगा, तो कोई तरीका बता दें कि मैं अज़ाब से बच जाऊं और गुनाह भी करता रहूं। अल्लाह वाले बड़े दाना बीना होते हैं, धक्के नहीं दे देते। वो मोहब्बत और प्यार से बात समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हज़रत ने फरमाया, हाँ मैं तुझे तरीका बताता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया। कहने लगा कि हज़रत, वो कौन सा तरीका है कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अज़ाब व सज़ा से भी बच जाऊं। आपने फरमाया कि भाई पहली तजवीज़ तो ये है कि अगर गुनाह करना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर कर लिया करो। अब वो सोचता रह गया, हज़रत ये कैसे मुमकिन है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर गुनाह करूं, ये तो मुमकिन ही नहीं। दूसरी तजवीज़, हज़रत ने फरमाया, फिर दूसरी तजवीज़ ये है कि तुम रिज़्क खाना छोड़ दो। अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाना खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। उसने कहा, हज़रत ये कैसे मुमकिन है, मैं खाना छोड़ दूं, मैं फिर जिंदा कैसे रहूंगा। हज़रत ने फरमाया, फिर तीसरी तजवीज़ पेश करता हूँ, और वो ये कि ज़मीन व आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का मुल्क है, उसी की हुकूमत में है, और बादशाह की नाफरमानी उसके मुल्क में रहकर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लिहाजा इससे बाहर निकल कर नाफरमानी करना। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में अजीब अंदाज से फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है कि ज़मीन व आसमान के कुर्रों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। निकलोगे, किस दलील से निकलोगे। सूरह रहमान की आयत नंबर 33 है। जैसे कि घड़े की मछली किधर जाएगी, मिसाल से ये बात कही जाती है। कहा कि हज़रत ये भी नहीं हो सकता। चौथी तजवीज़ दी, फरमाने लगे कि अच्छा फिर एक और तरीका बताता हूँ, वो ये कि जब वो मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए तो उन्हें कह देना थोड़ा इंतज़ार कर लो ताकि मैं तौबा कर लूँ। उसने कहा, हज़रत वहाँ तो इंतज़ार का तसव्वुर ही नहीं, जब मौत आती है तो ना एक लम्हा आगे होती है और ना पीछे। पांचवी तजवीज़, फरमाया एक तरीका और बताता हूँ, वो ये कि जब कब्र में तुमको दफन कर दिया जाए और इस वक्त मुनकर नकीर आए तुमसे सवाल पूछने के लिए, तुम कह देना नो एडमिशन विदाउट परमिशन। जिस तरह से आज के लोग लिख कर लगा देते हैं, यानी बगैर इजाज़त के क्यों आए हो, तो तुम भी कह देना बगैर इजाज़त के क्यों आए हो। उसने कहा, हज़रत मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ। छठी तजवीज़, फरमाने लगी, अच्छा भाई एक और तरीका बताता हूँ, वो ये कि जब क़यामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाए और परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म दें कि इसको घसीट कर तुम जहन्नुम में डाल दो, तो उस वक्त तुम ज़िद करके खड़े हो जाना कि मैं तो नहीं जाता। उसने कहा, हज़रत मेरी क्या हैसियत है कि फरिश्तों के सामने ज़िद करके खड़ा हो जाऊं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हज़रत ने फरमाया कि भाई जब तेरी हैसियत ही कोई नहीं तो तू इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है। कहने लगा, हज़रत आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा।